नमस्ते, मेरा नाम राधिका है। मैं गुजरात से हूँ। मेरे एसएचजी का नाम जय चामुंडा आजीविका है। जब मैं पहले की बात बताऊँ, जब मैं समूह से नहीं जुड़ी हुई थी, तब मेरे पापा के लिए मैंने सपना देखा था कि मैं उसके लिए एक घर बना के जाऊंगी शादी से पहले। और एक मेरा भाई छोटा है जो उसका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो उसके लिए मुझे उसका अच्छे से हॉस्पिटल में दिखाना था और उसे अच्छे हॉस्टल में रखना था। मेरे पास कोई आजीविका साधन नहीं था। फिर मैंने समूह से जुड़ी। जब मैंने एक ट्रेनिंग लिया एसबीआई आरसेटी का, वहाँ से मुझे पता चला कि आप समूह से जुड़ के आप क्या कोई ऐसा बिजनेस कर सकते हो। तो मैंने समूह से जुड़ी। उसमें हमने 3 महीने बाद हमको रिवॉल्विंग फंड मिला और 3 महीने के बाद हमारा 3,000 जो हुआ था पैसा, मतलब 18,000 रुपये से हमने एक छोटा सा ज्वेलरी बनाने का काम किया। जैसे हमने बनाने को तो काम किया, लेकिन फिर हम उसको सेल कहाँ करें? गांव में तो गांव के लोग ही लेंगे, कितना लेंगे? फिर हमको मार्केट भी मिलना चाहिए। तब हमको एक सरस मेला प्लेटफॉर्म मिला कि आप वहाँ बाहर जाके दूसरे राज्यों में जाके आप सेल कर सकते हो। तभी हमने बाहर जाके, अभी पहला मेला हमने ओडिशा किया था, उसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर हम अकेले थोड़े लोग बना रहे थे तो हमारा उतना नहीं निकल रहा था काम। फिर मैं बाहर निकल सकती हूँ, मेरी सारी बहनें बाहर नहीं निकल सकती है, तो उसके लिए हमने जो घर बैठे काम कर सके हैं, जो ज्वेलरी का, या उनके बच्चे हैं, परिवार है, वो सब बाहर नहीं निकल पाती है, तो वो घर पे बैठ के 250 से 300 रुपए वो कमा रही है अभी घर पे बैठ के ही। तो वो हमने आपको उनको किन काम किन दिया। चुनौतियों का सामना करना पड़ा? चुनौतियां तो बहुत सारी आई। पहले तो घर से बाहर निकलने में, छोटा गांव है तो सब लोग बोल रहे थे ये लड़की को अकेले भेज दिया, इनको नहीं भेजना चाहिए। लेकिन आज के टाइम में ये बोल रहे हैं कि नहीं, ये देखो दादा की लड़की नहीं लड़का बन के आगे बढ़ रही है। और हमको देख के आपके कारण और आपकी जो स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, उनके जीवन में कोई बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटी हो, कुछ बदलाव आया हो, ऐसा कुछ बता सकती हैं आप? जी, जैसे हम लोग समूह से नहीं जुड़े थे, जैसे मतलब बोलते हैं ना कि हमारे गुजराती में कहावत है, वाड़ वेला वेलो नो चढ़े, ऐसे ही एक सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट है हमारे। हम लोग मीटिंग करते हैं, तब बात करते हैं कि हमको ये परेशानी है। तो किसी के घर में अगर बहुत बड़ी परेशानी आ गई हॉस्पिटल का, तो किसी के पास लेने जाएंगे तो वो बोलेंगे कि हमको इतने टाइम में पैसा वापस देना है। तो हमारी एक बहन थी जिसको उसको फ्रैक्चर हो गया हाथ में, तो उसके पास इतने पैसे नहीं, तुरंत ही हॉस्पिटल में जाना था। तो हमको कॉल किया कि हमको इतने पैसे की जरूरत है। तो हमने उनको तुरंत हेल्प किया ताकि वो आगे बढ़ सके अपने जो काम करना है उसमें। राधिका जी, आप स्वयं कितना कमाती हैं? हम अभी सरस मेला करते हैं ना, तो एक मेले हमें हमको 1 लाख से 1.5 लाख तक रुपए का हम सेल करते हैं। हर महीना? हाँ, महीना मतलब एक मेले में। और अभी हमने 17 दिन का अभी आजीविका मेला किया था नोएडा में, उसमें हमने 2 लाख का हमने इनकम किया है उसमें से। आप तो गुजराती हैं, तो आपके तो ब्लड में व्यापार है। जी सर। तो आगे से आप क्या करना चाहती है? मैं यही सोचती हूँ, अगर मौका मिल रहा है, मुझे यहाँ मौका मिला था, मैं अगर बहाना बना देती या डर जाती तो मैं आगे नहीं बढ़ पाती। मुझे जो मौका मिला है उस पे मुझे चौका मार ही देना है और आगे बढ़ ही लेना है। और मैं सर एक बात बताना चाहती हूँ, हाँ। जब हमारा बोर्ड देखते हैं ना गुजरात मेले में, तो सब बोलते हैं मोदी जी के गांव से आए, हम मोदी जी के गांव से आए। हाँ। हमको प्राउड फील होता है कि हमारे घर के व्यक्ति का कोई ऐसे हमें बोल रहा है, तो हमको बहुत प्राउड फील होता है। चलिए राधिका जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। और आप अपना काम करती हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रखती हैं। आप नए भारत की एक सक्षम नारी शक्ति का उदाहरण के रूप में काम कर रही है। हमारी कोशिश है कि हम अपने देश की हर बेटी बहन का सामर्थ्य निरंतर बढ़ता रहे, उसलिए कुछ न कुछ योजनाएं करते हैं। ड्रोन दीदी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, मुद्रा लोन, पीएम आवास, ये सारी योजनाएं एक प्रकार से नारी सशक्तिकरण के लिए ही एक बहुत बड़ा काम है। चलिए राधिका जी, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मेरा नाम उनिमा देवनाथ दास है। मेरा समूह का नाम है गोपाल गोविंदो। मैं त्रिपुरा राज्य से हूँ। गोपाल गोविंद? हाँ सर। हम्म। मैं 10 साल से मेरा समूह से जुड़ा हूँ। जब भी मैं समूह से जुड़ा नहीं था तो मेरा फैमिली का इतना इनकम नहीं था तो मैं फैमिली चला सकती। मेरे पति भी बेकार थे, मेरे बेटी भी बहुत तबीयत खराब रहता था।
तो मैंने समूह से 4-5 बार में प्राय 5 लाख रुपया लोन लेके मैं मेरे पति को एक किराने की दुकान करने स्थापित कर दिया। तो बाद में मुझे बैंक शाखी और बिजनेस करेस्पॉन्डेंट शाखी का कार्य करने के लिए मौका मिला। तो एनआरएलएम के माध्यम से प्रशिक्षण लेके मैं आनंदनगर बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच में अभी बैंक शाखी कार्य कर रहा हूँ। तो मैंने बैंक शाखी कार्य शुरू करने से मुझे मेरा गांव पे हर दीदी लोगों को मैंने पहले खाता खुलवाया और हमारा गवर्नमेंट का जो बीमा योजना गो है PMSBY, PMJJBY, अटल पेंशन योजना, वो सब भी कराया। और अभी तक मैं बैंक से दीदी लोगों को प्राय 3 करोड़ रुपया क्रेडिट लिंकेज भी कराया। और मैंने उन दीदी लोगों को मैंने मुद्रा लोन भी दिलाया, कृषि लोन भी दिलाया। और मेरा एक ग्राहक परिसेवा केंद्र भी है। वहाँ पर जब दीदी लोग, गांव का दीदी लोग बैंक में जाते हैं, डरते हैं, तो मेरे पास आते हैं। मैं डिजिटल लेन देन के माध्यम में उसको फॉर्म भरना नहीं पड़ता, मैं उसके अकाउंट करवा कर खाता खुलवाता हूँ। उसमें जो इंश्योरेंस का है वो इंश्योरेंस भी करा देता हूँ। वो बैंक बंद रहने से भी मेरे पास आके पैसा तुलता है, जमा करता है। सब लेन देन सुविधा मुझसे पाता है। आप तो चलती फिरती बैंक बन गई है। तो आप एक दिन में सबसे ज्यादा रुपयों का लेन देन कितना किया होगा? 2.5 लाख किया है? 2.5 लाख तो 2.5 लाख में 2,50,000। 2,21,000? 50,000, 2,50,000 किया। अच्छा, एक दिन में? एक दिन में। ये लोग थैले में लेके जाती हो पैसे? नहीं सर, वो तो मेरे ग्राहक केंद्र में आ जाते हैं। तो आपको डर नहीं लगता कभी? नहीं सर, पहले तो डरता था। मैं तो बहुत छोटा था, 1-1 रुपया की भी मोहताज था। अभी तो मेरे पास गवर्नमेंट है, मेरा सब सुযোগ सुविधा दे रहा है, तो मैं क्यों डरूंगा। तो अभी आपकी इनकम कितनी हो गई, आय कितनी हो गई आपकी? अभी तो सर मैं महीना में 15,000 रुपया कमा लेता हूँ। मेरा किराए पे दुकान से भी 12-13 हजार रुपया मिल जाता है। मेरे सालाना में मुझे 2.5 से 3 लाख रुपया रोजगार हो जाता है। अच्छा, आप और कितने लोगों को मुद्रा लोन दिलवाया, उन्होंने रोजगार दिया होगा? आपके कारण आपके इलाके में कितने लोगों को रोजगार मिला होगा? सर मैंने तो मेरा जो समूह दल है, जो दीदी मुझसे जब भी मदद चाहता है, जिसका भी आजीविका ऊपर कार्य कर रहा है, मैं मेरे साथ लेके उसको बैंक मैनेजर के पास ले जाता हूँ। उसका खुद का आजीविका दिखाता हूँ, तो उसको मुद्रा लोन दिलवाने के मैं हेल्प कर देता हूँ। तो गांव वाले आपको कैसे पहचानते हैं? सर पहले तो मुझे कोई पहचानता नहीं था। अभी तो मेरे सब दीदी लोग मुझे बैंक शाखी और बिजनेस करेस्पॉन्डेंट शाखी से जानते हैं। तो मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ, जो मेरा गांव में एक मेरा पहचान है। पहले तो मुझे कोई पहचानता नहीं था। तो परिवार में भी सम्मान बढ़ गया, गांव में भी सम्मान बढ़ गया। हाँ सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। माताओं बहनों, मोदी समस्याओं को टालता नहीं, मोदी समस्याओं से टकराता है, उनके स्थायी समाधान के लिए काम करता है। मैं जानता हूं कि भारत में महिलाओं को सशक्त करने के लिए हमें उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ानी होगी। इसलिए हमने अपनी सरकार के हर निर्णय में, हर योजना में इस पहलू का ध्यान रखा। मैं आप माताओं बहनों को एक उदाहरण देता हूं। आप भी जानती हैं कि हमारे यहां संपत्ति होती थी तो पुरुष के नाम पर होती थी। कोई जमीन खरीदता था तो पुरुष के नाम पर, कोई दुकान खरीदी जाती थी तो पुरुष के नाम पर, स्कूटर भी खरीदेगा पुरुष के नाम पर, गाड़ी खरीदेगा पुरुष के नाम पर, ट्रैक्टर खरीदेगा पुरुष के नाम पर। घर की महिला के नाम पर कुछ भी नहीं होता था। इसलिए हमने पीएम आवास के तहत मिलने वाले घर महिलाओं के नाम रजिस्टर किए। आपने तो खुद देखा है कि पहले नई गाड़ी आती थी, ट्रैक्टर आता था तो ज्यादातर पुरुष ही चलाते थे। लोग सोचते थे कोई बिटिया इसे कैसे चला पाएगी। घर में कोई नया उपकरण आता था, नया टीवी आता था, नया फोन आता था, तो पुरुष ही खुद को उसके स्वाभाविक जानकार मानते थे। उन परिस्थितियों से, उस पुरानी सोच से अब हमारा समाज
आगे निकल रहा है। और आज का ये कार्यक्रम इसका एक उदाहरण बना है कि भारत की कृषि को नई दिशा देने वाली ड्रोन टेक्नोलॉजी की पहली पायलट ये मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं। हमारी बहनें देश को सिखाएगी कि ड्रोन से आधुनिक खेती कैसे होती है। ड्रोन पायलट, नमो ड्रोन दीदियों का कौशल अभी मैं मैदान में जाकर के देख के आया हूं। मेरा विश्वास है, और मैं जी कुछ दिन पहले मन की बात में ऐसे ही एक ड्रोन दीदी से बात करने का मौका मिला था। उसने कहा मैं एक दिन में इतने खेत में काम करती हूं, एक दिन में इतने खेत में मेरी इतनी कमाई होती है, और बोले मेरा इतना विश्वास बढ़ गया है और गांव में मेरा इतना सम्मान बढ़ गया है, गांव में मेरी पहचान बदल गई है। जिसको साइकिल चलाना भी नहीं आता है उसको गांव वाले पायलट कह करके बुलाते हैं। मेरा विश्वास है देश की नारी शक्ति 21वीं सदी के भारत की तकनीकी क्रांति का नेतृत्व दे सकती है। आज हम स्पेस सेक्टर में देखते हैं, आईटी सेक्टर में देखते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में देखते हैं कैसे भारत की महिलाएं अपना परचम लहरा रही है। और भारत तो महिला कमर्शियल पायलट के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश है। हवाई जहाज उड़ाने वाली बेटियों की संख्या हमारी सबसे ज्यादा है। आसमान में कमर्शियल फ्लाइट हो या खेती किसानी में ड्रोन्स, भारत की बेटियां कहीं भी किसी से भी पीछे नहीं है। और इस बार तो 26 जनवरी आपने देखा होगा टीवी पे। 26 जनवरी के कार्यक्रम में कर्तव्य पथ पर सारा हिंदुस्तान देख रहा था। नारी 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 का ही ताकत का जलवा था वहां पर। साथियों, आने वाले सालों में देश में ड्रोन टेक्नोलॉजी का बहुत विस्तार होने वाला है। छोटी छोटी मात्रा में दूध, सब्जी और दूसरे उत्पाद अगर नजदीक के मार्केट तक पहुंचाना है तो ड्रोन एक सशक्त माध्यम बनने वाला है। दवाई की डिलीवरी हो, मेडिकल टेस्ट के सैंपल की डिलीवरी हो, इसमें भी ड्रोन बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। यानी नमो ड्रोन दीदी योजना से जो बहनें ड्रोन पायलट बन रही हैं उनके लिए भविष्य में अनगिनत संभावनाओं के द्वार खुलने जा रहे हैं।